मुझे कुत्तों की तरह मारते थे, मेरा सर दीवार में फेंकना, मेरा मुंह बंद कर लेते थे, मेरा गला दबा देते थे। सूरज जी की बात कर रही हूँ, है ना। फिर सूरज जी, फिर भी मैं उनसे इतना प्यार करती थी ना, हंस। Hello everyone, I hope you all are fine. Welcome to Celeb Chit Chat with Manu. In today's video, we will talk about YouTuber सपना, जिनका स्नैपी कलकर के YouTube चैनल है। एंड गाइस, वो अपने लेटेस्ट ब्लॉग के अपलोड के बाद से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बनी हुई हैं। एक्चुअली गाइस, पूरी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है बिकॉज उन्होंने अपने लेटेस्ट ब्लॉग के अंदर अपने इन लॉस की बहुत सारी बातें बताई हैं जो कि पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ गाइस, उनकी फर्स्ट मैरिज से रिलेटेड काफ़ी सारे सीक्रेट्स उन्होंने रिवील कर दिए हैं। एंड गाइस, उस ब्लॉग को अपलोड करने के बाद सपना ने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी कोई अपडेट भी नहीं दी है, जिस वजह से उनके फैंस, उनके वेल विशर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि आखिरकार अब सपना कहाँ हैं और इतने दिनों से वो कोई भी अपडेट क्यों नहीं दे रही हैं इतनी ज़्यादा शॉकिंग वीडियो अपलोड करने के बाद। सो गाइस, इस पूरे कंट्रोवर्सी की रियलिटी क्या है, क्या सपना सच बोल रही हैं या वो झूठ बोल रही हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ में इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाली हूँ। तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिए और स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिए। सो गाइस, यूट्यूबर सपना जो है उनकी शादी 18 की एज में ही हो गई थी। एंड गाइस, उनकी शादी हुई थी सूरज से। सोशल मीडिया के ऊपर तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आते थे, बल्कि गाइस वो ही क्या, सपना की बाकी के इन लॉज भी उनके साथ काफ़ी अच्छा बिहेव करते थे ब्लॉग्स के अंदर तो कम से कम, बिकॉज उन्होंने शादी के बाद से ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दी थी जिसमें उनकी पूरी फैमिली दिखाई देती थी एक हैप्पी फैमिली की तरह। एंड गाइस, सारे ही लोगों को इस तरह की कोई भी बात नहीं पता थी कि उनके साथ किसी भी तरीके का कोई मिसबिहेव हो रहा है या फिर गाइस उनके साथ इतना ज़्यादा मारपीट हो रही है। इस चीज़ को लेकर तो गाइस किसी भी फैन को या किसी भी हेटर को कोई भी खबर नहीं थी, जिसके बाद सूरज की गाइस डेथ हो गई थी कोविड के टाइम पर। और गाइस, सभी लोगों को काफ़ी बड़ा शौक लगा था, पर एक बहुत ज़्यादा अजीब सी चीज़ ये हुई थी कि सपना ने सूरज के ही छोटे भाई राजवीर जी से शादी कर ली थी, जिसके बाद गाइस उनके फैंस तो काफ़ी ज़्यादा खुश थे और सभी लोग उनके इन लॉस की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे। और गाइस, उनका कहना था कि आज की डेट में भी इतने ज़्यादा मॉडर्न एंड कूल इन लॉज हैं कि उन्होंने अपने पहले बेटे की वाइफ की शादी अपने छोटे बेटे से करा दी, बिकॉज वो सपना से इतना प्यार करते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बच्ची किसी और घर में जाए। सो इस वजह से उन्होंने अपने बेटे से शादी उनकी करा दी थी। एंड गाइस, उस शादी के बाद से सपना को काफ़ी ज़्यादा हेट भी मिला था, बिकॉज गाइस सबका ये कहना था कि सपना इतनी जल्दी अपने फर्स्ट हस्बैंड सूरज से मूव ऑन कैसे कर सकती है और वो कभी उन्हें मिस क्यों नहीं करती है। एंड गाइस, उन पर तरह तरह के ब्लेम्स लगाए जा रहे थे कि उनका एंड राजवीर का ऑलरेडी अफेयर चल रहा था एंड इन दोनों ने मिलकर ही सूरज के साथ कुछ किया है। हालांकि गाइस, ये सारी र्यूमर्स आती रहती हैं, जिसके बाद से सपना ने हमेशा ही सारी हेट को अपने ऊपर सहा है और वो हमेशा ही अपने इन लॉस की अच्छी साइड ही सोशल मीडिया पर दिखाती आई हैं। शुरुआत से गाइस उन्होंने किसी भी नेगेटिव चीज़ को रिवील नहीं किया था अपने इन लॉस के बारे में या अपने हस्बैंड के बारे में। हालांकि गाइस, अब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग वीडियो अपलोड किया है जिसमें हम इजीली सुन सकते हैं कि उनके साथ कितना गंदा बिहेव कर रहे हैं उनके फर्स्ट हस्बैंड सूरज। एंड गाइस, उस चीज़ को वो कई सालों तक टॉलरेट कर रही थी और उन्होंने फिर भी इतनी बड़ी सोशल मीडिया क्रिएटर होने के बाद भी इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई और वो सारी चीज़ें टॉलरेट कर रही थी। तो ये एक पॉइंट है जो थोड़ा सा मतलब डाउट देता है कि सपना तो सेल्फ इंडिपेंडेंट है और गाइस वो इतनी बड़ी क्रिएटर हैं, एक लड़की हैं और इतने सारे लोग उन्हें फॉलो करते हैं, बट उसके बाद भी उन्होंने अपने अगेंस्ट इतने ज़्यादा बेकार चीज़ों को भी रोक नहीं पाई और ना ही उसके अगेंस्ट उन्होंने स्टैंड लिया, बल्कि उसी घर में वापस से शादी कर ली। तो सारे व्यूअर्स को ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है कि आखिरकार सपना ने इस बारे में पहले कभी बात क्यों नहीं की और उन्होंने सूरज के मर जाने के बाद से राजवीर से शादी क्यों कर ली। सपना गाइस अपने जो मम्मी पापा हैं उनके घर की तरफ से एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। उसके बाद गाइस उनकी शादी 18 की एज में हुई थी और उस टाइम पर उनके अंदर ऑब्वियसली इतना माइंड नहीं था कि वो किस तरह से एक शादी को चलाएंगी या जो भी है। और उन्होंने अपने लेटेस्ट ब्लॉग के अंदर क्लियर किया है कि उनके साथ कहीं ना कहीं सूरज जो था वो मैनिपुलेशन कर रहा था। एक टाइम पर उनके साथ मारपीट करने के बाद सेकंड डे ही उनके साथ अच्छा बिहेव करना, उन्हें कोई अच्छी चीज़ खिला देना, गाइस ये ही मैनिपुलेशन होता है। उसके बाद सेम बिहेवियर फिर से करना और
फिर से उनके साथ मारपीट करना, ये उनकी लाइफ में बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ बन चुकी थी। तो कहीं ना कहीं वो ना तो उस इंसान से डिटैच हो पा रही थी और ना ही अटैच हो पा रही थी। अगर ये कोई रिलेशनशिप होता तो वो इजीली इस चीज़ के लिए स्टैंड ले सकती थी, एक 18 साल की लड़की इजीली इस चीज़ के लिए स्टैंड ले सकती थी। बट गाइज इट वॉज नॉट अ रिलेशनशिप, वो शादी थी। और शादी के टाइम पर गाइज डाइवोर्स एक बहुत बड़ी सी चीज़ होती है। तो सपना भी गाइस इसीलिए डरती होगी और सूरज भी कभी भी मतलब एक तरीके का बिहेवियर तो उनके साथ रखता नहीं था। वो कंफ्यूज रहती होगी और उन्हें समझ ही नहीं आया होगा कि उनकी लाइफ में ये चल क्या रहा है। हालांकि अब जाके जब वो इतनी बड़ी हो चुकी हैं और इतनी बड़ी क्रिएटर बन चुकी हैं, उन्हें पता है कि अब उनकी लाइफ में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने अपने इन-लॉज की ये काली सच्चाई सबके सामने रख दी है। एंड गाइस पर्सनली मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो कुछ भी झूठ बोल रही हैं या फिर ड्रामा कर रही हैं। ऑब्वियसली गाइस उन्हें क्या मिलेगा ड्रामा करके, क्योंकि उनके इन-लॉज के पास ना तो कुछ बचा है, ना तो उनके दोनों बेटे मौजूद हैं, ना तो कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ है। तो उन्हें क्या मिलेगा किन्हीं दो बूढ़े इंसानों को डिफेम करके? सपना को इस चीज़ से क्या मिलेगा? इसमें तो उनकी ही फैमिली की बदनामी हो रही है। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता गाइस कि उन्होंने ऐसा कुछ भी फेक किया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़, प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट।